सर झुकाना है तो खुदा के हुजूर से झुका दीजिए, शायद अगली बाजी जितवा दे आपको। सोच रहे हैं। सोचना छोड़ दीजिए, बेकार है सब। बाजी आप हार चुके हैं, बादशाह के बचने का कोई चांस नहीं है। हार गए हम, आप ठीक कह रहे। जिंदगी भर हारते ही रहे हैं। बुनियादी तौर पे बुज़दिल इंसान है, आप बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। दिल की बात दिल में रखे जिंदगी गुजारते हैं, और मजे की बात यह है कि मुतमईन भी रहते हैं। तो और क्या करें भाई, अब तो जिम्मेदारियों से खत्म होने का वक्त आ गया है। बच्चे बड़े हो गए हैं, बेटा नौकर हो गया, कल बहू आ जाएगी, बेटियां भी अपने घरों की हो जाएंगी। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। हाँ साहब। किस दुनिया में रहते हैं शरीफ साहब? अरे पढ़ा लिखा अच्छी शक्ल वाला नौजवान लड़का कैश चेक होता है बिल्कुल। और जहां तक बच्चियों की परेशानी है तो अभी उसमें वक्त है। अरे कहाँ वक्त है, एक दिन सुबह उठकर देखूंगा दोनों बड़ी नजर आएंगी। सुबह कब उठते हैं आप? आज इतवार है, बच्चों की भी छुट्टी है, इसलिए देर से उठा हूं। एक नामालूम सी उदासी की कैफियत है। जब से बीवी का इंतकाल हुआ एक दिन सुकून से नहीं गुजरा था। भाई, जब से हमारी बीवी ने हमें छोड़ा है हर दिन पुरसुकून गुजरता है, और इतना पुरसुकून गुजरता है कि 4-6 पुर लगाने को जी चाहता है। 10 बरस हो गए, मगर लगता है कल की बात है। मैं हमीदा को भुला नहीं पाया। उन्हें भुलाने की सबसे अच्छी तजवीज बहैसियत दोस्त मैं आपको दे सकता हूँ कि आप शादी कर लें। ये नुस्खा आप क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तफसील से बताऊंगा कि नुस्खा मैं इस्तेमाल क्यों नहीं करता। फिलहाल तो चाय मंगवाइए आप। नन्नी, नन्नी बेटा। जी अब्बा जान। आदाब खान चाचा। जीती रहो भाई, जीती रहो। जब देखता हूँ 2-3 इंच लंबी लगती है मुझे तो। कहाँ खान चाचा, मैं तो हर वक्त दुआएं करती हूँ कि आपा जितनी लंबी हो जाऊं। नन्नी बेटा, खान साहब के लिए चाय। जी अब्बा जान, चाय तैयार है, बड़ी भी पापड़ तल रही हैं। खान साहब एक बाजी और हो जाए। हाँ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, बिसात लगाओ। आदाब खान चाचा। आदाब अब्बा। वालेकुम सलाम भाई, जीती रहो। माशाल्लाह नसो क्या कर निकाल लिया भाई। हाँ ना, देखा जो बात मैंने आपसे कही थी आपने खुद ही उसकी तायद कर दी। अब्बा मैं कॉलेज जा रही हूँ। आज इतवार के दिन? अब्बा कॉलेज में एक मोबाइल सा है, आने में थोड़ी देर हो जाएगी। कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? जाओ बेटे जाओ, शाबाश जाओ। सुनो, भाई कहाँ? अब्बा भाई अपने कमरे में, उन्होंने कहीं जाना है लंच पर तो तैयार हो रहे हैं। अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बड़ी भी को कह दीजिएगा। नहीं भाई, उनसे कहना मुनासिब नहीं। नन्नी चाय बना रही है, वैसे भी किसी चीज की यहाँ जरूरत नहीं, तुम जाओ। ओके, खुदाफिज अब्बा। खुदाफिज खान चाचा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आओ चले भाई। ओके अब्बा, मैं जा रहा हूँ। देख लीजिए शरीफ उल हसन साहब, बेटे और बेटियों में फर्क। बेटियां आई, सलाम किया, 2-4 बातें भी की, और साहबजादे आए, इत्तला दी कि हम जा रहे हैं। क्या करें भाई, अगर इत्तला भी ना देते तो हम क्या कर लेते।
खान चाचा आपके लिए चाय बना दूं? अगले पापड़ तक तुम बाजी हार जाओगे। चाय हम खुद बनाएंगे बेटा, तुम जाओ। हम तो यहाँ शतरंज खेलने और पापड़ खाने आते हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये कहीं नहीं मिलते खान चाचा, बहुत खास पापड़ हैं, बड़ी भी खुद बनाती हैं। आप चाय बनाइए, हम पापड़ खा रहे हैं, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। वैसे भी देर हो रही है, खास काम से जाना है। कौन से ऐसे खास काम रह गए? ना खास ना आम, हमारे तो सब काम निबट चुके हैं भाई। आपकी बीवी अल्लाह को प्यारी हो चुकी है और हमारी बीवी अल्लाह को प्यारी होने के बजाय किसी और को प्यारी हो गई है। तो लिहाजा अकेले रहते हैं, ना बेगम के मोहताज है ना किसी और के मोहताज, ना अमीर है ना गरीब है। तुम्हारे यहाँ आते हैं, शतरंज खेलते हैं, पापड़ खाते हैं और अपने घर में होते हैं तो अकेले पड़े पापड़ बेलते रहते हैं। मजे की जिंदगी है। खान साहब, जिंदगी तो एक बिसात है जो बिछी हुई है, कभी जीत ही जीत, कभी हार ही हार। मेरे बच्चों में सिर्फ एक नन्ही है जो मुझे समझती है, बाकी दोनों तो अपने अपने कामों में मगन हैं। भाई खुशकिस्मत है आपकी बेटियां हैं आपके यहाँ, वरना इन बदबख्त लौंडों का तो कोई हिसाब ही नहीं है। अपने सिवा कुछ सोचता ही नहीं है। उसके बाद शादी हो जाती है तो बीवी का खौफ और उसकी जो खुशामद होती है उसकी ऐनक कैसे लगती है कि कुछ नजर ही नहीं आता। बातें मजे की करते हैं आप। बातें ही रह गई आप करने के लिए। चलिए, अल्लाह हाफिज। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई, तो भी मेरी मर्जी के मुताबिक। मैं बैंक की जॉब करना चाहता हूँ। बाहर का बैंक है। मेरा इंटरव्यू भी बहुत अच्छा गया और मुझे यकीन है नौकरी भी मिल ही जाएगी। चलो, तुम्हें तो नौकरी मिल गई, अब क्या प्लान है? प्लान नौकरी करूंगा, बस यही प्लान है। बस सिर्फ यही प्लान है? मेरे अब्बा ने मेरी तालीम पर बहुत पैसा खर्च किया। वो तो सभी माँ बाप करते हैं, उन्होंने कोई नई बात तो नहीं की। हम तुम्हारी तरह अमीर लोग नहीं हैं। अब्बा ने हमेशा मेहनत और ईमानदारी से नौकरी की थी। तो सिर्फ अब्बा की खिदमत करोगे या मेरी भी खिदमत का ख्याल है? नहीं, तुम्हारी खिदमत तो मेरे दिल पर लिखी है। मैं बहुत जल्द अब्बा को लेकर तुम्हारे घर आऊंगा। मैं कल ही से इंतजार करूंगी। ठीक है। नन्ही, आदाब अब्बा। जीती रहो बेटी। आज अपनी अलमारी देखकर दिल खुश हो गया। तुम इतना काम मत किया करो नन्ही, कुछ अपनी आपा के भी सुपुर्द कर दो। नहीं अब्बा, ये सारे काम बड़ी भी ही करती हैं। हफ्ते में 3 दिन आपका कमरा साफ होता है, अलमारी भी ठीक होती है। बड़ी भी तो सारे काम ऐसे करती हैं कि पता ही नहीं चलता। मैं समझता हूँ बड़ी भी हमारे लिए, इस घर के लिए एक नेक फाल है। यूं समझो अल्लाह की इनायत है। ये तो सच बात है अब्बा, इस बात में तो कोई शक ही नहीं है। मगर मुझे उनके पर्दे से वहशत होती है। मेरे सामने भी मुंह छुपाए फिरती। जी अब्बा, पता नहीं इतना पर्दा क्यों करती हैं वो, समझ नहीं आता। और वैसे भी अब तक तो वो आ ही जाती हैं, इतनी देर हो गई है, पता नहीं कहाँ गई। अरे हाँ, खान साहब ने भी आना था शतरंज खेलने, देर हो गई, मैं देखता हूँ। शरीफ साहब, शरीफ साहब,
अजीब किस्सा हो गया हमारे साथ। क्या हुआ? अरे भाई, हम आपके दरवाजे की घंटी बजाने ही वाले थे कि अचानक बुरके में पोशीदा खातून आई, हाथ निकाला, छोटे दरवाजे का कुफल खोला और अंदर आ गई। हम भी पीछे पीछे चले आए। मतलब उन्होंने मुड़कर नहीं देखा हमारी तरफ, तूफान की तरह निकल गई वो बावर्ची खाने की तरफ। भाई वो बड़ी भी होंगी, हमारे घर के इंचार्ज, खाना पकाना, बच्चों की देखभाल, घर की सफाई सब वही करती हैं। शरीफुल हसन साहब, मैं खुदा की कसम खाने को तैयार हूँ, जो हाथ जो कलाई मैंने देखी है वो बड़ी भी की नहीं हो सकती। साहब वो बड़ी भी ही है। ये जो तुम घुटनों की सफाई, गिरेबान के मजबूत बटन, ये घर की देखभाल, खाना पकाना, बच्चों को देखना, ये सब बड़ी भी ही करती हैं, उनके जिम्मेदारी है। बड़ी भी है या जिंदा तलिस्मान? अच्छा नाम दिया। वैसे वो कलाई देख के बड़ी भी नाम कुछ जमता नहीं है उन पर। क्या कलाई थी सरकार, वाह वाह वाह। कलाई थी कि रसमलाई थी, उजली धुली धुलाई थी। एक हाथ छोड़े, आधी झुरी नजर नहीं आई मुझे। अब क्या कर रहे हो, कसीदे पढ़ते रहोगे या शतरंज खेलने आ रहे? आइए। हैरत है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आ जाएगा समझ, अभी देख लेते हैं। साहब लीजिए, दिखा तो लगी लगाई आपको मिल गई, चाल चले आप। पहले आप बड़ी बी का नाम बताइए। हाँ साहब, खेल में दिल लगाएं। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम, सिर्फ बड़ी बी जानता हूँ। लीजिए फिर बजाइए अपनी बड़ी बी। बड़ी बी? मलका क्वीन। ओहो, आपने तो चाल ही गलत चली है। क्या करें, शिडोल कलाई नजरों के सामने आ गई। अब मैं समझा खान साहब कि आपकी बीवी आपको छोड़कर क्यों भाग गई थी। कैसी बातें कर रहे हैं शरीफुल हसन साहब आप। अल्लाह की बनाई हुई किसी कलाई को याद रखना, उसकी तारीफ करना, उसके बारे में कसीदे पढ़ना बुरी बात है क्या? कुछ कुछ बुरी बात तो है। अगर कलाई शिडोल। चले चले। कहीं रख दिए मैंने, वो ढूंढ रहा हूँ। वो शतरंज की मेज के साथ एक किताब रखी हुई, उसके ऊपर रखी हुई है। मैं ये तो ला दूं? हाँ नहीं नहीं, मैं खुद ले लूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि आजकल तुम्हारी स्कूल की छुट्टियां चल रही हैं, वरना कभी कभी हमारा दिल बहुत घबराता है। बाजों का तो हाथ पांव फूट जाते हैं। हाय बड़ी भी, आप काम भी तो इतना करती हैं। आपको पता है घर में मासी भी आती है, फिर क्यों आप इतनी सफाई करती हैं? अरे भाई, हमें उनका काम पसंद नहीं आता, और वैसे भी तुम्हारे ऊपर इतनी सारी तनख्वाह देते हैं हमें,
कुछ तो हम भी हक अदा करें ना। हाँ अच्छा बड़ी भी, कल तो आप नहीं आएंगी ना, तो ऐसा कीजिएगा कल का खाना बना के आज ही फ्रीज कर दीजिएगा। बिटिया ये भी कोई कहने की बात है? तुम्हारी अब्बा की पसंद के 2 खाने तैयार करके रखती हैं हमने। बड़ी भी आपको एक बात बताऊं, खान चाचा है ना, अब्बा से आपके बारे में पूछ रहे थे और अब्बा को तो देखो आपकी तारीफ में दरिया बहा रहे थे। नहीं नहीं नन्ही, हम कहीं और काम नहीं करेंगे, हम कहीं और काम नहीं करना चाहते इस घर के अलावा। अब तो तुम लोग खैर नहीं लगते हो मुझे। तो हम कौन सा चाहते हैं कि आप कहीं और काम करें। और खान चाचा है ना, वो कोई गैर नहीं है, अब्बा के बहुत पुराने दोस्त हैं, बिल्कुल भाइयों की तरह। रोज देखती हूँ, कल तो दरवाजे पर साथ हो लिए, कुफल खोल रही थी तो वो भी साथ हो लिए। बड़ी भी एक बात तो बताएं, आप इतना पर्दा क्यों करती हैं? परसों से हमारे घर में काम कर रही हैं और फिर अब्बा से भी पर्दा, जहाँ नजर आए घूंघट निकाल लिया। तौबा करो नन्ही, कहाँ घूंघट निकालती हूँ, बस जरा सा पल्लू आगे बढ़ा लेती हूँ। रही बात पर्दे की, तो तुम अभी नहीं समझोगी। अच्छा भाई हम चलते हैं, बावर्ची खाना संभालते हैं। मैंने तो अपनी अम्मी अब्बू से बात कर ली है, वो बहुत जल्द तुम्हारे घर आने वाले हैं। तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे अम्मा अब्बा दिल से इस रिश्ते के लिए राजी हुए? वो मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं और ये तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। जहाँ तक मुझे पता है मेरे अब्बा भी इस रिश्ते की मुखालफत नहीं करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल बाद में मुकम्मल कर लेना, मेरी अम्मी ने भी तो शादी के बाद ही पढ़ाई मुकम्मल की थी। अच्छा रज़ा मैं चलती हूँ, तुम्हारे साथ वक्त ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता, और वैसे भी कॉलेज के फंक्शंस के बहाने कुछ ज़्यादा ही होते जा रहे हैं। बस थोड़े दिन की बात है, फिर ये बहाने भी ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा ओके। अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात होगी भाई कि बड़ी का रिश्ता तय हो गया। अब ज़्यादा सोच विचार की ज़रूरत नहीं है, रुखसती का इंतज़ाम करें। बख्तियार साहब के भाई हैं सरफराज अहमद, उन्हें तो मैं भी जानता हूँ, बहुत अच्छे लोग हैं और लड़का भी पढ़ा लिखा है। अरे भाई साहबजादे ने भी एक लड़की को पसंद कर लिया है। परसों तशरीफ लाए थे मेरे कमरे में और तफसीलात से आगाह किया। बहुत खुशकिस्मत है आप कि आपको तफसीलात से आगाह कर दिया। वैसे अक्सर औकात लड़कों के मामलात में हाँ के सिवा और कोई दूसरा रास्ता तो होता नहीं, और मुझे यकीन है कि आपने समझदारी का सबूत देते हुए रजामंदी जाहिर कर ही दी होगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, कभी कभी मैं भी समझदारी का सबूत दे देता हूँ। वैसे आपसे उम्मीद तो कम है, अब मजीद सबूत दीजिए, दोनों के फराइज को सरअंजाम दें और इन सारी चीज़ों से सुबुकदोश हो जाए। लड़की वालों का इसरार है कि नूरुल हसन घर दामाद बनकर रहे, उनकी एक ही लड़की है और नूरुल हसन राजी हो गया। अरे छोड़िए शरीफुल हसन साहब, ये आजकल के नौजवान इन बातों को कहाँ सीरियस लेते हैं। वैसे अगर ये बात ना भी होती ना तो मैं यकीन से कहता हूँ कि शादी के बाद रहता ससुराल में ही वो। अच्छा हाँ शायद। चलिए अब खुश हो जाइए, चाय मंगवाइए और साथ में पापड़ भी। ले आप कुछ और मांग लेते। अरे भाई जो मांग लिया वो मिल गया, शुक्र है। क्यों भाई, आजकल तो शादी ब्याह के गीत गा रही होगी तुम। बड़ी भी सारा दिन गाती हैं, मैं तो कभी कभी उनका साथ दे देती हूँ। बड़ी भी गाती भी है? बहुत अच्छा। अबे इस बड़ी भी चीज क्या है भाई? माफ कीजिएगा शरीफ साहब, ये अबे आपके लिए नहीं बड़ी भी के लिए निकल गया बेख्तियार। अब मेरी बात मान जाए आप, बच्चों की शादी के बाद खुद भी शादी करना है। इस हरकत को आपने अपने लिए क्यों नहीं सोचा?
बारहा जिक्र किया है आपने, सुनना चाहते हैं तो सुन लें। एक शादी के पछतावे में बरसा बरस मुब्तला रहा हूं। वालिदैन के कहने के खिलाफ एक ऐसी औरत से शादी की थी जिसके बारे में लोग बातें करते थे, लेकिन मैंने चारों तरफ की आवाजों से अपने कानों को बंद कर रखा। सुन रहे हैं ना आप? जी जी जी, यहाँ तक का किस्सा तो मुझे मालूम है, और ये भी मालूम है कि आपको उससे इश्क था। बस वो बेवफाई से बाज नहीं आई, हमारे एक अजीज के साथ भाग गई। देखिए खान साहब, इस किस्से में आपके अजीज की भी गलती है। ये वही मनूस हैं जो हमारे निकाह के गवाह थे। मेरे दिल में शादी की सिर्फ तल्ख यादें हैं, शर्मिंदगी है, इसीलिए मैं दूसरी शादी के नाम से घबराता हूं। तो फिर आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं कि मैं दूसरी शादी कर लूं? रोज की शिकस्त से बच जाएंगे आप। क्या क्या मतलब? भाई वो जब कहेगी कि जब रोज शतरंज खेलनी है तो मुझसे शादी क्यों की, और दूसरी वजह ये है कि हमारी जो भाभी थी वो बहुत पारसा, वफादार और आपकी बेहतरीन साथी थी। जी, इसी वजह से तो दूसरी शादी का कभी ख्याल नहीं आया। जिस मर्द का अपनी बीवी से इतना हसीन राब्ता रहा हो, उसे तन्हा रहने का कोई हक नहीं है। हाँ जी खान साहब, सच कह रहे हैं आप, मगर मेरे बच्चे हैं खान साहब। अरे वो बच्चे नहीं है शरीफ साहब, जिंदगी और उसकी खुशियां उनके दरवाजे पे रोज नई दस्तकें देती हैं, पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे वो। शायद ठीक कह रहे हैं आप। जब से नूरुल हसन ने ये कहा है कि वो मेरे घर में नहीं रहेगा, दिल की धड़कन रुक सी गई है खान साहब। आप तो जानते हैं मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। ये तबीयत खराब करने का ढोंग किसी की तवज्जो हासिल करने का वसीला तो नहीं है ना? अरे नहीं खान साहब, नहीं। आपके जहन की गाड़ी तो एक ही पटरी पर दौड़ती है। दरअसल हमीदा के बाद मैंने इस अंदाज से कभी सोचा नहीं। यही तो फर्क है हम में और आप में। हमें देखिए, जिंदगी की तल्ख यादों के बावजूद सोचते हैं कि कोई मिले तो उसकी कलाई पकड़ ले, मेरा मतलब है हाथ थाम ले, लेकिन कामयाबी नसीब नहीं होती। अब ये देखिए ना, एक सिडोल कलाई क्या देख ली, लगा श्रीनगर देख ली। ये नन्ही और बड़ी भी सुहाग गा रहे हैं, रात दिन यहाँ शोर होता रहता है। होता रहे, शोर होता है तो अपने दिल की धड़कन भी सुनना चाहिए शरीफ साहब। अगर दिले बीमार ही राजी ना हो तो अकल से काम लेना चाहिए, अगर हो तो, अगर नहीं है तो लानत भेजना चाहिए। मेरा मतलब है कि दूसरी शादी तो आइए शतरंज के मोरे लगाएं। शादी दो इंसानों के बीच में एक हमदर्दी, एक मोहब्बत, ख्याल रखने का राब्ता होती है। अब चाहे उम्र जितनी भी हो, दो उम्र रसीदा आदमियों के लिए रिश्ता दिलकश सुहाना भी हो सकता है। मालूम होता है आप संजीदा हैं इस मामले में। जब से वो कडुल सलाई देखी हाँ? अरे बस वो, अरे घबरा क्यों रहे हैं कि डोल सिलाई? जबान साथ नहीं दे रही हमारा। वो सुडोल कलाई ने संजीदगी को इश्क की सूरत दे दिया। चलिए खैर, छोड़िए इस बहस को। मानो ना मानो जाने जहां इख्तियार है, हम नेको बद हुजूर को समझाए जाते हैं। अब हमारी किस्मत देखिए, बड़ी बी की जगह आपको जाने जहां समझ बैठे।
ये नाम सब कुछ गारत कर देता है, बड़ी भी। खान साहब सच कहते हैं, किस बदबख्त ने इनका नाम बड़ी बी रख दिया है। नन्ही अपने घर चली जाएगी, मेरा क्या होगा? अब्बा, अब्बा, अब्बा क्या हो गया? अब्बा, अब्बा क्या हो गया? अब्बा आंखें खोले। बड़ी बी जल्दी आए, देखिए अब्बा को क्या हो गया। बड़ी बी, अब्बा। नन्ही क्या हो गया? खोले। क्या हो गया नन्ही? पता नहीं। साहब, ओ साहब क्या हो गया? ओह, एक मिनट, कहाँ जा रही है? मैं दवाई लेकर आती हूँ। अब्बा देखे वो आपकी नन्ही। अब्बा बात करें मुझसे। अब्बा आके खोले ना। अब्बा, ये क्या है? ये साहब जबान के नीचे गोली रखते हैं। तुम जल्दी से खान साहब को फोन करो, उनको कहो जल्दी से एम्बुलेंस लेकर आ जाए। बड़ी भी, अब्बा जिंदा तो है ना? हाँ? कैसी बातें कर रही हो नन्ही? जिंदा है, इंशाल्लाह जिंदा रहेंगे। तुम रो मत, बस जल्दी से फोन करो। नूरुल हसन कहाँ है? हाँ? वो 4 दिन बाद आएगा। ये चप्पल। आप कौन ये बड़ी भी है। हैं? बड़ी भी? खान चाचा, क्या हुआ? जुबान के नीचे रखने वाली गोली। नहीं, दिल में घुसने वाला खंजर। चलो भाई चलो। शायद साहब की तबीयत खराब होने की वजह से पागल हो गए।
नहीं, ठीक हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे साहब, ठीक हो जाएंगे। अल्लाह आपका और खान चाचा का भला करे बड़ी भी। आप लोगों की वजह से अब्बा को बहुत सुकून है। अल्लाह ने चाहा तो ये जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने कहा है कि इनके हाथ की हल्की हल्की मालिश करते रहिए, ठीक हो जाएंगे। नन्हे, तुम अपनी बड़ी बी से पूछो इनका नाम क्या है। आज तक हम लोगों को इनका असल नाम ही नहीं मालूम। बताइए ना बड़ी भी, क्या नाम है आपका? अब तो हमें खुद भी अपना असली नाम मालूम नहीं, बस बड़ी भी समझ में आता है। फिर भी कोई तो नाम होगा, जैसे मेरा नाम आमना है लेकिन सब लोग मुझे नन्ही कहते हैं। अच्छा, मालिश बंद कर दो, मैं थोड़ी देर आराम करूंगा। ये नूरुल हसन और नसीम कहाँ हैं और कैसे? अप्पा भैया आए थे, आप सो रहे थे, और आपा की नंद की शादी है, वो वहां गई है। चलो फिर तुम लोग भी आराम कर लो, दोनों की आंखों में नींद भरी हुई है। या शाह। कोई है? मैं हूँ साहब। खैरुन्निसा, थोड़ा सा पानी पिला दो। जी जी। तुम्हारी उम्र क्या है? यही कोई 70 बरस तो होगी। 68 का तो मैं हूं, तुम 70 की कैसे हो गई? ठीक ठीक बताओ। अगले महीने 46 बरस की हो जाऊंगी साहब। तुमने शादी क्यों नहीं की? साहब, आप आराम कीजिए, मैं नन्ही को जगा दूं, गहरी नींद सो रही है। उसे सोने दो। ये तुम अपने आप को बड़ी भी क्यों कहलवाती हो? ताकि लोगों की हवसनाक नजरों से अपने आप को दूर रख सकूं। जब बेवा हुई थी तो 30 बरस की थी। ये तो हर वक्त पर्दा, हर वक्त बुर्का क्यों होते हो? साहब, जवान और गरीब औरत की जरा बन जाता है बुर्का। मैंने तुम्हें कई मर्तबा देखा। एक मर्तबा तुम सहन में बालों को झटक रही थी, मुझे तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगे। साहब, आप आराम कीजिए, बाकी बातें सुबह होंगी। मुझे कहने दो खैरुन्निसा, कहने दो। एक मर्तबा तुम मेरे कुर्ते में बटन टांग रही थी और तुमने अपने दांतों से धागा तोड़ा था। और एक मर्तबा तुम नन्ही के पलंग के साथ बैठी सो रही थी। हर दफा तुम मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं तुमसे कुछ कहना चाहा, मगर मैं तुम्हारे रवैये से डर गया।
कैसा रवैया सा है। जैसा शरीफ मुलाजमों का होना चाहिए वही रवैया था। डॉक्टर, मालूम नहीं तुमसे, नन्ही से और खान साहब से क्या कहते हैं, मगर मैं जानता हूं मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे मालूम है साहब, मुझे मालूम है। तुम तो बहुत बहादुर हो बड़ी हुई, तुम्हारी आंखों में आंसू, इसलिए सब कुछ कह दिया। अब मेरे पास वक्त नहीं है, इसलिए मैं नन्ही को तुम्हारे सुपुर्द करता हूं। अगर आपके दिल में मेरे लिए कोई नरम जोशी है तो मेरा दिल उस नरम जोशी से लेकर लेकिन आपकी तरह मुझमें भी हिम्मत नहीं थी। लेकिन अब आप कह भी रहे हैं तो कब? नन्ही ना नूरुल हसन के साथ रहेगी और ना नसीम के साथ। मेरे पास जो कुछ था तो मैंने खान साहब के वकील को बुलाकर तुम्हारे नाम कर दिया है। ऐसा मत कहिए साहब, ऐसा मत कहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं सिर्फ इज्जत की जिंदगी चाहती हूँ। आज बकरा ईद का दिन है, शाम का वक्त है। खान साहब काजी को लेकर आते होंगे। फजर से पहले तुम बाकायदा शादीशुदा खातून कहलाओगी। जिस तरह तुमने मेरा और मेरे बच्चों का ख्याल किया है, इससे ज्यादा इनाम मैं तुम्हें क्या दे सकता हूं। कहाँ मैं? मेरी ये खिलते चाहे आज कुछ मत कहना। नन्ही की तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा हिफाजत करूंगी, मगर ये शादी क्यों? शादी तो होगी, अगर लोग ज्यादा बीमार हो जाएं तो क्या शादी नहीं करते? हाँ बेटा, ये क्या है? ये एक बकरा है और एक भेड़ है, खान साहब ने भेजी है। क्यों? ये बकरा आपके लिए है और भेड़ काजी साहब के लिए है। ये खान साहब और काजी साहब कहाँ हैं? खान साहब बस काजी साहब को लेके आ रहे हैं। अच्छा। साहब बिस्मिल्लाह करें। जी बिस्मिल्लाह कीजिए काजी साहब। मुसम्मात खैरुन्निसा, उम्र 46 साल। मुसम्मात खैरुन्निसा, आप बरज़ा और रग़बत अपने आप को जनाब बहादुर खान साहब के निकाह में बिलेवज़ मुबलग 1 लाख रुपए हक मेहर के देती हैं। अगर आपको मंजूर है तो कहिए हाँ। बैठ जाओ खैरुन्निसा, मेरी खुशी के लिए, अपनी नन्ही की खुशी के लिए बैठ जाओ खैरुन्निसा। वैसे भी आज कुर्बानी का दिन है।
मैं अपने मोहसिन, अपनी साहिब, अपनी बेटी की खुशी की खातिर ये निकाह मंजूर करती हूँ। मुबारक 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 आमा खाना मुबारक हो भाई, मुबारक हो साहब, दुआ फरमाई, दुआ फरमाई ये जैसा हाँ साहब, मेरी भेड़ वो आपके साथ जाएगी मौलवी साहब, फिक्र ना करें।